हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं, कैसे हैं सब? काफ़ी टाइम से जो है हमने लाइव ऑन की हुई है और अनफॉर्चुनेटली मैं था नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब 9 बजे हमारा टाइम होता है इस लाइव का। कोई मसले वाली बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड सेशन इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लाइव हमारी वैसे भी जो है वो मार्केट को रिकॉर्ड करने के लिए चलती है। ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेन करूँगा और जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पे आपको तकरीबन दोपहर के 3 बजे या शाम 6 बजे मिल जाएगी। ठीक है, कोशिश मेरी होगी कि मैं शायद 12 बजे तक अपलोड कर दूँ, अगर तो यूट्यूब ने प्रोसेस कर दिया इसे, और अगर तो नहीं किया तो फिर थोड़ा सा इशू बन सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये वही काम है गोल्ड के ऊपर जो मैं आज से 2 से 3 दिन पहले से करता आ रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की जो रिपोर्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, और हम कंपेयर करेंगे इसको कल की रिपोर्ट के साथ। फिर हम बात करते हैं मज़ीद कि मैंने क्या क्या बात की थी। ठीक है, तो अगर तो हम इसका डेली रिपोर्ट खोलें, आज डेली रिपोर्ट आज की तो ये है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डेली रिपोर्ट जो हम बनाते हैं हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, उससे अगर हम बात करें, मैच करें कि कितनी चीज़ें हमारे मुताबिक हुई, कितनी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस होता है, एनालिसिस में 100% एक्यूरेसी मुश्किल होती है। ठीक है, सबसे पहले कल जो न्यूज़ थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज़ थी, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने सेलिंग जोन्स बताए थे आपको, 36, 20, 707, 94 और 85। ठीक है, अब अगर तो आपने 94 से लिया था, उसके बाद बाय जोन्स थे हमारे पास 36, 26 के। अगर तुम लोगों ने 94 से वाकई कोई सेल एक्टिवेट की, या चलो 85 से भी सेल एक्टिवेट की, तो वो चली 26 तक। ठीक है, तो ये भी अच्छे खासे पिप्स बन जाते हैं आप अगर कैलकुलेट करें तो। लास्ट जो बाइंग जोन मैंने आपको बताया था वो था 26। और अब मैं आप लोगों के पास जो चार्ट है वो खोलूँगा, चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट ने कल क्या करा, मार्केट ने कल क्या करा। ठीक है, तो अब हम ज़रा चलते हैं चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर जैसे जाते हैं तो आप देखेंगे कल जो है मार्केट ने, अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारी एक कैंडल थी। इसके ऊपर जब मैं रखता हूँ तो आपने ऊपर डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है, डेटा के ऊपर देखना है। तो अगर हम देखें तो लो हमारा रिकॉर्ड हुआ 36, 27 अशारिया 960। ठीक है, और जो हाई था वो था 36, 73 का। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 85, 83 के जो एरियाज़ हैं ये सारे सेल जोन्स हैं, और सेल जोन्स चले, और उसके बाद बाय देख रहे हो, बाय भी कैसी अच्छी चली है। अब सिर्फ एक एक पॉइंट से, जो पॉइंट मैंने आपको लिख के बताया है, कल भी यही हुआ, एक पॉइंट से निकल गई मार्केट, आज भी यही हुआ, एक पॉइंट से फिर से रिजेक्ट हुई मार्केट। तो ऊपर से जिन्होंने भी सेल किया था, अगर वो इस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं तो वो जो है उनके लिए मशवरा मेरा ये कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कमोडिटी बिजनेस में नहीं चला जाता। आप 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे, ठीक है, जस्ट टू बी सिक्योर, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे मेरी रिपोर्ट को, तो शायद आपकी जो ट्रेड एंट्रीज़ हैं या टीपीज़ या एसएल जो हैं वो हिट कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैंने आपको कल जो सपोर्ट एरिया लास्ट जो मैंने आपको बताया था, देखो 36, 26 से, वहीं से मार्केट ने दोबारा से एक बाय उठाई। ठीक है, और जैसे ही बाय आई मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब आज की जो रिपोर्ट है, कभी कभार ये होता है कि हम लोग वैल्यूज़ लिख देते हैं, और ये जो वैल्यूज़ लिखी भी होती हैं, मतलब ये मैंने कोई 2 से 3 दिन पहले स्टार्ट किया सारा कुछ, सो दैट आपको ना एक थोड़ा सा पक्का पक्का एनालिसिस हो, एक पक्की पक्की आपके पास ना एक पक्की चली जाए कि यहाँ से कुछ ना कुछ मार्केट में गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, और सिर्फ ये जो रिपोर्ट होती है सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड हो सके कि हाँ भाई ये एक ऐसी चीज़ थी कि अगर हम स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो हमारे पास, हमें पता है कि हाँ मार्केट शायद इधर तक आ रही है। ठीक है, अब देखो अगर इससे नीचे जा रही होती मार्केट तो मैं लाजमी यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट 6 या सपोर्ट 7 लिखता। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट सपोर्ट बताई थी 36, 26 की, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है डेली रिपोर्ट 3। ठीक है, जो आज 19 सितंबर के हवाले से है।
अगर मैं कल से देखूं तो हमारे पास जो गोल्ड की स्पॉट प्राइस थी वो थी 3660 तकरीबन, ठीक है, 3660 के ऊपर ट्रेड हुआ गोल्ड आखिरी। उसके बाद ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश अभी भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो है ना मार्केट, बल्कि ये 19 सितंबर, ओ नहीं 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 नहीं, ये कहाँ आ गया मैं, 19 पे नहीं हूँ, ये मेरे पास आ गई ये वाली। हाँ, गोल्ड की स्पॉट प्राइस थी वो है 3644। हाँ, ये अब मैं आप लोगों मेरे साथ अलाइन हो गए हो, 3644। उसके बाद जो ट्रेंड है मैंने यहाँ पे लिखवाया है स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ठीक है। और बेरिश होने की वजूहत भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। उसके बाद डेली बायस जो है मार्केट सेंटिमेंट, उसमें 70% इस वक्त बाय वॉल्यूम है। हाई स्विंग रिकॉर्ड जो कल हुआ वो हमारे पास था 73 का, और जो लोएस्ट स्विंग रिकॉर्ड हुआ वो हुआ है 28 का, ठीक है। आप लोग ने देखा कि 26 की मैंने आपको सपोर्ट दी थी, अब इससे 2 पॉइंट ऊपर का देखो लोएस्ट स्विंग रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। और ये देखो पूरा 27 तक का था, और वो 27 900 समथिंग या 800 समथिंग का गया है। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। एनालिसिस में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे, $1-2 का चलता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो आज हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ कोई नहीं है। फॉरेक्स फैक्ट्री भी देखेंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या लगता है। उसके बाद सेलिंग जोन जो है हमारे पास, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। सेलिंग जोन इस वक्त 71 का है, 80 का है, और ये जो R1 R2 है ना, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं बुलिश ट्रेंड के लिए भी, ठीक है। अगर तो मार्केट कभी आपको यहाँ पे इन दोनों लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आ जाए 80 के ऊपर या फिर 71 के ऊपर भी आ जाए, ठीक है, 80 के ऊपर या 71 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाए तो फिर मार्केट दोबारा से मूव कर जाएगी 3707 के एरिया पे, और हो सकता है कि जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करे मार्केट। ग्रैब करने के बाद मार्केट मज़ीद या तो ऊपर जाएगी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेके, या तो फिर मार्केट कंसोलिडेट कर जाए। उसके बाद 3694 का एक एरिया बनता है और 85 का एरिया है। तो अगर आपके पास ब्रेकआउट आता है तो एक रेजिस्टेंस 85 पे भी है, ठीक है। अब आपने इस लेवल के ऊपर देखना होगा कि मार्केट क्या अपना रिएक्शन देती है। अगर तो मार्केट जाएगी, देखो अगर ब्रेकआउट आया तो एक्सपेक्टेड हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर भी 85 पे भी, ठीक है। फिर उसको रुकना नहीं है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं 85 पे रिट्रेसमेंट ले, 94 पे रिट्रेसमेंट ले और अपना टारगेट अचीव करे, दैट इज़ ऑल टाइम हाई, और नया ATH लगाए। और नया ATH आपको मैंने पहले भी बताया कि 3710 और 3720 के अराउंड लग जाना चाहिए, लेकिन इसमें कंफर्मेशन कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद बाइंग जोन्स अगर हम देखें तो बाइंग जोन्स हमारे पास 76 का है, 64 का है, 45 का है, 26 का है, 81 का है, ये सारे बाय जोन्स हैं। अब देखो, अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि 80 पे ब्रेकआउट है तो 81 का जो है हमारा बाय जोन भी है, ठीक है। तो अब ये बात वहीं आती है कि अगर जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर बाय जोन अपना काम करेगा, और बाय जोन ने जब काम किया तो हम 85 के ऊपर कम से कम 5 से 6 पॉइंट ऊपर देखेंगे कि मार्केट का क्या रिएक्शन है, ठीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें नज़र आता है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल नज़र आता है हमें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बेस्ड ऑन VSA स्ट्रैटेजी, ठीक है। VSA स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल नज़र आएगा तो हम बायर हैं, ट्रेंड बुलिश कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तो हमारे पास ब्रेकआउट नहीं आता, कोई विक आ जाती है, और विक भी छोटे टाइम फ्रेम की नहीं बड़े टाइम फ्रेम की होनी चाहिए, तो फिर हम तब तक बेरिश ट्रेंड में ही अपनी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। उसके बाद तला ट्रेड्स की प्रेडिक्शन आज के हिसाब से क्या है, वो ये है कि विद द करंट बायर वॉल्यूम एट 100%, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मार्केट विल अचीव a new ATH and test the resistance area around 3671 and 3680। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये वही कल का स्टेटमेंट है, चेंज क्या किया हमने, सिर्फ ये जो लेवल्स थे जिसमें हमने बताया 71 और 80, अगर तो ये एरिया 100% बाय वॉल्यूम के साथ आ जाते हैं, इनको रिट्रेसमेंट फेल किया जाता है, क्योंकि ये बेरिश की रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। अगर तो बेरिश के रिट्रेसमेंट लेवल फेल हो जाते हैं तो फिर मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी और गोल्ड मजीद ऊपर जा सकता है। If the market reverses with the current selling volume at, it is expected to fall towards S3 and S4 levels। अच्छा, अब ये जो है ना, यहाँ पे अभी जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि 26 से नीचे अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट कितना गिर सकती है। अगर तो 26 वैसे
लास्ट ऑप्शन था, लेकिन अभी चूंकि ट्रेंड बेरिश हो चुका है, आप सबको पता है, और 26 के बाद अगर गिर गई तो एक हमारे पास जो एरिया बनता है वो होगा 36 10 और 36 16 का, ठीक है। तो अगर तो 26 से गिर गई तो एक इस लेवल से आपके पास रिजेक्शन आ सकती है, मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाए। न्यूज़ इम्पैक्ट आज कोई न्यूज़ नहीं है और फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन में अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये भी रिपोर्ट का हिस्सा है हमारी कि फॉल्स ब्रेकआउट्स नज़र आएंगे, फॉल्स डायरेक्शनल मूवमेंट नज़र आएगी आपको, और ट्रेंडी डायरेक्शन मुश्किल मिलती है, चॉपी डायरेक्शन आपको फ्राइडे वाले दिन मिलती है, क्योंकि ये वीक की क्लोजिंग का है, ठीक है, दिन है, वीक की क्लोजिंग का दिन है। तो इसमें अगर तो मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देकर बेरिश हो जाती है इन 2 सेशंस, तो एक्सपेक्टेड ये होता है, एक्सपेक्टेड है कि बेरिश आएगी, इट इज़ एक्सपेक्टेड, देन इट इज़ एक्सपेक्टेड that it goes bullish at in the न्यूयॉर्क क्लोजिंग। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा ये है कि अक्सर दफ़ा ये देखा गया है कि अगर मार्केट एक फेक मूव देती है हमें आज के दिन, चॉपी डायरेक्शन, चॉपी मार्केट जिसको हम कहते हैं, अगर फेक मूव आता है आपके पास बेरिश हो जाती है, तो आपने न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये देखना होगा कि क्लोजिंग के वक्त जो न्यूयॉर्क का क्लोजिंग सेशन होता है उसमें मार्केट कैसे बिहेव करती है। उसमें हो सकता है एकदम से जो है वॉल्यूम आ जाए, मार्केट जो है बेरिश से बुलिश हो जाए, बुलिश कन्वर्ट होने के बाद मार्केट एक ऊपर की क्लोजिंग दे दे हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वैल्यू से समझाऊं, मार्केट आ जाती है गलती से 3610 पे, ठीक है, लेकिन अचानक से वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम आएगा अचानक से, और यही मार्केट आपको मिल जाएगी 3680 पर सीधी सीधी, ठीक है। तो ये भी कोई अच्छे खासे पिप्स बन जाते हैं। तो अगर आप ये देखना, ये फ्राइडे वाला दिन जो होता है ना, इसमें न्यूयॉर्क की क्लोजिंग पे आप जो है आपकी नज़रें होती हैं बजाय लंदन सेशन और एशिया सेशन के, ठीक है। तो ये देखा गया है। अब इसके ऊपर ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं कह सकता, और आपको पता है कि कमोडिटी बिजनेस पहले से ही मैनिपुलेटेड है, और दिन जो है ना आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स नज़र आना आम सी बात है कमोडिटी बिजनेस गोल्ड में। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, चार्ट के ऊपर जाने से पहले आपको फेड वॉच का एक एक्सपेक्टेड ग्राफ जो होता है, जिसमें वो लोग हमें इंटरेस्ट रेट के कट के ऊपर थोड़ी सी गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ईज जो है हमारे पास 89.8% है, और नेक्स्ट जो हमारे पास फेड रेट कट आ रहा है वो 29 अक्टूबर 2025 होगा, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद जो ईज है, मतलब कम होने के चांसेस 89% हैं, बढ़ने के चांसेस कम है, नो चेंज के चांसेस अभी भी 10% हैं कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट चेंज ही ना हो, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट चेंज ना हो या फिर कम हो जाए तो मार्केट कुछ टाइम के लिए बुलिश ज़रूर होती है, लेकिन जब हाइक आ जाए तो फिर मुसीबत बनती है, मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाता है और आप मार्केट को गिरते हुए देखते हैं, ठीक है। तो अब भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पॉइंट ये भी है कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट या तो कम हो सकता है या तो फिर चेंज नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्ड जो है वो क्लोजिंग अपनी बुलिश साइड पे दे सकता है। उसके बाद नॉन कमर्शियल डेटा है, कमर्शियल डेटा है, उसके बाद टोटल है। तो नॉन कमर्शियल डेटा जिसपे हम रिटेल ट्रेडर्स आ जाते हैं, उनके लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा खुली हुई हैं बनस्बत शॉर्ट के। कमर्शियल डेटा जिसमें बैंक और हेज फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो आ जाते हैं, उसमें उनकी शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा हैं लेकिन लॉन्ग पोजीशंस कम है, ठीक है। तो कल के हिसाब से आज भी तकरीबन उतना ही चेंज हम लोग को नज़र आया कि हमारे पास जो रिटेल पोजीशन है वो ज़्यादा हैं और जो कमर्शियल पोजीशंस हैं वो शॉर्ट की ज़्यादा हैं, वेराज रिटेल की जो है वो लॉन्ग की ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ कोई भी नहीं है। या 1 AM के ऊपर एक न्यूज़ थी पाकिस्तानी 1 बजे, ठीक है, तो वो आ चुकी है और एक्चुअल से वो कम आई है काफ़ी।
तो 1 AM के ऊपर मार्केट का हम सेंटिमेंट देखेंगे क्या होता है। उसके बाद FOMC मेंबर डेली स्पीक्स है। ये सारी जो है वो मीडियम इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, इस पे ज़्यादा कोई फ़र्क खास नहीं पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम टोक्यो सेशन के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम चलें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद, ये आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और 32 की ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन, वहीं से मार्केट ने बाई किया था और दोबारा से बाई गई। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पहले से बना हुआ है। इसके बाद एक 3612.503, 3626.244, 244, ठीक है। उसके बाद ये जो एक एरिया, अब जो मैं आपको 3612 का जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अभी जो नीचे के टारगेट्स दिए हैं तो 28 तक आई है। अगर तो मार्केट मज़ीद नीचे जाती है तो आपके पास ये जो एरिया है ना लिक्विडिटी ग्रैप, वो होगा 26 के ऊपर लिक्विडिटी खाई जाएगी। उसके बाद एक एरिया ये है 19 का, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ आती है, ये जो है हमारे पास एक FEG भी रखा हुआ है यहाँ पर, FEG के इधर से बाउंस बैक कर जाती है बुलिश FEG की वजह से, तो भी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अक्सर दफ़ा देखा ये गया है कि फ़ेक मूव होते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो अगर मार्केट नीचे आ रही है अब इसको नीचे आने दें, ठीक है। फिर कोई ना कोई बाय के पोजीशन पे बैठेगा, क्योंकि अब जो सेल के जो जोन है वो सारे ऊपर हैं और अब थोड़ा मुश्किल है, आप ट्रैप हो सकते हैं मार्केट के थ्रू। आप ये चॉपी मार्केट्स होती हैं, ये आपके SL खा जाएंगी, तो आपने थोड़ा सा जो है इंतज़ार करना है न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है, कम अज़ कम। उसके बाद अगर हम चलें 4 आवर के ऊपर, तो 4 आवर के ऊपर मैंने आपको बताया रिट्रेसमेंट लाइंस, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट लाइन रिट्रेसमेंट एरिया है जो हम कंसिडर कर रहे हैं 69 से आई गेस 76 तक का, ठीक है। 69 से 76 तक का जो हमारे पास रिट्रेसमेंट एरिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, जिसके ऊपर मार्केट ने एक दफ़ा वॉल्यूम देने के बाद रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट की है। और रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद हम कंफर्मेशन पे बैठे हुए हैं कि मार्केट इस वक्त अपना ट्रेंड जो है वो बेरिश कर चुकी है, ठीक है। कल मैंने आपको बेरिश ट्रेंड नहीं, कल मैंने आपको जो ट्रेंड बताया था वो बुलिश बताया था, ठीक है। तो अब जो है वो रिट्रेसमेंट कंफर्म हुई है हमारे पास फाइनली, और रिट्रेसमेंट के बाद एक हैमर भी लगा हुआ है, तो ये भी ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन होती है। तो मार्केट जो है नीचे की तरफ है, बेरिश ट्रेंड, आज जो रिपोर्ट है मैंने उसमें बेरिश ट्रेंड को शो भी किया। बात करते हैं कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में आज हमारे पास 37, 36 का पहला है, फिर 20 है, फिर 37 और 780H है हमारा, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद 3694 की एक रेजिस्टेंस है, 3685 की रेजिस्टेंस है, 76 की रेजिस्टेंस है। इसके बाद 76 के बाद 664 की रेजिस्टेंस है, और 664 के ऊपर आप देख सकते हैं मार्केट इधर से कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ नीचे गई है, ठीक है। तो ये जो 664 की जो रिट्रेसमेंट थी, ये पता नहीं क्या था ये, बल्कि सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल जब रेजिस्टेंस, सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम्स पे नज़र आएगी, ठीक है। तो अब आपने जो फैसले लेने होते हैं ना, वो आपने देख के लेना होता है फैसला। ऐसे ही जो भी ट्रेड्स कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा होता है वो नुकसान ही करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सपोर्ट लिखा हुआ है, अब सपोर्ट के बाद अगर उसने 0-0 पे SL किया, SL हिट हो गया, तो मैं तो सीधा सीधा आपको कहता हूँ कि वंस SL हिट हुआ, आप उल्टी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने कोई लॉन्ग की ट्रेड ली, आपने ये SL रखा था, आपका SL हो गया, अब आप दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन का नहीं, आप नीचे की डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट टर्न डिस्टेंस भी होता है, लेकिन आपको छोटे टाइम फ्रेम्स इसके साथ अलाइन करने पड़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगी कि जो ये सपोर्ट लेवल है, क्या ये कभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट होती है, ये हम लोग रात के तकरीबन 12 या 1 बजे लाइव आके मैं आपको बता रहा होता हूँ कि अगले दिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उस पर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चले जाएगा, हर टाइम फ्रेम के ऊपर, हर कैंडल के ऊपर चीज़ें उलट भी जाती हैं, चीज़ें सही भी होती हैं, ठीक है। और आप लोगों को रिपोर्ट देने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि मार्केट जो है ना वो किसी की भी सगी नहीं है, ठीक है, किसी की भी सगी नहीं होती। और ये जो कमोडिटी बिजनेस है, ये तो बिल्कुल भी किसी का सगा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देख ध्यान के चलना होता है, सारी चीज़ें आप लोगों ने देख कर ही देखनी होती हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, वरना तो फिर मुश्किलात बहुत है भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 1 आवर के ऊपर, 1 आवर के ऊपर अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को पता है क्यों ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता हूँ, क्योंकि जो एनालिसिस होता है वो, अब आपने जो रिपोर्ट्स देखी हैं,
ठीक है, अब लेवल सारे मैंने आपको दिए होते हैं, ऐसा नहीं। अब देखो ये जो वही लेवल्स हैं जो 4 आवर के ऊपर आपको सपोर्ट रेशियो नज़र आ रही है, 1 आवर के ऊपर आपको क्लियरली सारी चीज़ें होती हुई नजर आएगी HD व्यू में। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम देखें तो एक प्रीमियम जोन था हमारे पास, फिर एक इक्विलिब्रियम जोन है। इस इक्विलिब्रियम जोन के ऊपर अगर आपने कल ध्यान दिया होगा, बल्कि अभी दिया होगा, ठीक है, ये आज की कैंडल है 9 AM की, अभी भी दिया होगा, तो मार्केट ने एक रिजेक्शन ली है इस इक्विलिब्रियम से। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने देखना है, मार्केट का रिएक्शन देखना है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देती है, अभी तो ब्रेकआउट नीचे आया है, अब ब्रेकआउट के बाद एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट नीचे जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट को यहाँ से जो है नीचे गई है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें ना, तो यहाँ पे अगर देखें इसकी विक छोटी है, इसकी विक बड़ी आई है। ठीक है, तो दिस ऑल्सो और दिस विल ऑल्सो इंडिकेट कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसने अब यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम को तोड़ना होगा। इक्विलिब्रियम तोड़ने के बाद ये एक जो लेवल है हमारे पास 71 का, जो मैंने पहले उस रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया, 71 का, और फिर उसके बाद 71 और फिर 80 का है शायद, ऐसे ही है ना, एक दफ़ा देख लूँ, 71 का और 80 का, ठीक है, सही मैंने हाईलाइट किया। मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, 71 और 80 का मैंने हाईलाइट किया। अगर इस पर ब्रेकआउट आता है तो फिर जो है मार्केट जो है मज़ीद ऊपर जा सकती है, वरना दोबारा यहीं से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे चली जाएगी। और नीचे जो है हमने एरोज बनाए हुए हैं, अगर ये देखो इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल है बाय जोन का 3645 या 33 के नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग आ जाती है, 1 आवर के ऊपर हमारे पास विक्स हैं, क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, विक्स हैं, क्लोजिंग नहीं है, डबल बॉटम बन चुका है, एक बॉटम ये रहा, दूसरा बना फेल हुआ, तीसरा बना, ट्रिपल बॉटम भी बन गया, इसको आप ऐसे कंसिडर कर लो, या फिर एक वाला बॉटम है, ये वाला बॉटम है, ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, अब ऊपर क्या होता है, यहाँ भी हमारे पास डबल टॉप था, पहला टॉप दूसरा टॉप, मैंने कल भी हाईलाइट किया था ये कि अगर कोई डबल टॉप बनता है तो मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन यहाँ से नीचे जाने के लिए आपको यहाँ पे क्लोजिंग लाजमी चाहिए, और क्लोजिंग अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं आई, तो मार्केट दोबारा से रिजेक्ट कर गई। ठीक है, और ये जो अगर विक देखोगे तो ये देखो, ये एग्जैक्ट 26-28 की 36-28 की लगी हुई है, क्योंकि यहाँ एक डबल बॉटम लगता था, ये लगा डबल बॉटम। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से चलिए दोस्त, यही काम है मार्केट का। उसके बाद अगर हम देखें, बाय जोन था, बाय जोन अपना काम कर रहा है, बाय जोन ने मार्केट को ऊपर ही फेंका है। ठीक है, बाय जोन ने अपना काम किया है। उसके बाद एक ये डिस्काउंट जोन है, अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग देती है हमारे पास ये डिस्काउंट जोन, आपको मार्केट 36-12, जो कि मैंने आपको कहा 36-10 से लेके 36-16 के एरिया में नज़र आएगी, तो मार्केट आपको इधर नज़र आती। ठीक है, और इस दफ़ा मैंने 36-10 नहीं कोट किया, इस दफ़ा 36-12 कोट किया आपको, यहाँ पे 36-12 है, रिपोर्ट में 36-10 कोट किया हुआ है, तो 5 ऊपर 5 नीचे आप लोग आराम से इजीली देख सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, तो ये थी रिपोर्ट आज की गोल्ड के ऊपर, हम लोग को ये नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें, तो डॉलर इंडेक्स ने एक बड़ा सा डबल बॉटम लेके मार्केट को ऊपर शिफ्ट किया, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? टेक्निकली अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी इतनी बड़ी विक नज़र आती है हमें, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इनसाइड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन मार्केट डॉलर इंडेक्स की वो है, वो बुलिश कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और अगर ये बुलिश हो जाएगा तो मार्केट जो है डॉलर इंडेक्स के हवाले से बेरिश है। ठीक है, तो अब हमारे पास बेरिश की जो कंफर्मेशन है वो सिर्फ डॉलर इंडेक्स के चार्ट से भी है, गोल्ड के हिसाब से भी है, टेक्निकली भी है। ठीक है, उसके बाद जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं, फंडामेंटली तौर पे गोल्ड बेरिश नहीं है। ठीक है, तो मार्केट मुझे फिर से लग रहा है चॉपी ही जाएगी, क्योंकि फंडामेंटली हमारे पास बहुत सारी ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं जिसमें ये बेरिश नहीं है, बुलिश है। लेकिन डॉलर इंडेक्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो मार्केट बेरिश होनी चाहिए। मार्केट इस वक्त आपके सामने बुलिश बन चुकी है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो ये बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है डॉलर इंडेक्स के हवाले से, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्राइडे इसमें आपको बहुत फेक ब्रेकआउट, फेक मूव्स नज़र आते हैं। बाकी मार्केट के ऊपर है, आप लोग इन लेवल्स के ऊपर नज़र रखें। ठीक है, जो अभी इस वक्त की जो अगर मैं बोलूँ तो बाय वॉल्यूम 45% चल रही है और 54% आपके पास सेलिंग वॉल्यूम है। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। मेरा नाम है तला सिद्दीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग तला ट्रेड्स। चैनल पर नहीं तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट्स, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर तो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे प्रीमियम